हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का ये 8वां लेक्चर। अभी तक इंटीग्रेशन में 7 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी नए हैं तो आप जाइए पीछे के वीडियो देखिए, इसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हम लोग का इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी u इंटू भी का है। कभी भी आपको इंटीग्रेशन u इंटू भी का मिले, यानी 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन हो या 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, तो उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे i इक्वल टू दिया जाए u इंटू भी, ऐसे आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका एक रूल होता है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े थे कि u इंटू भी का होता है कुछ उसका रूल कि u को रखना है v को इंटीग्रेट करना है, प्लस v को रखना है u को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो वो था डिफरेंशिएशन का रूल। लेकिन इंटीग्रेशन के रूल में करना क्या है कि इसमें u को रख लेना है, कुछ नहीं करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है इंटीग्रेट करना है v को, और यहाँ माइनस दे देना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन, एक ब्रैकेट दे दीजिएगा, फिर सेम टू सेम इसको उठा के यहाँ चिपका देना है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू, अब u जो रखे हैं उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डी यू बाई डी एक्स, इसको ब्रैकेट बंद करके डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। फिर से समझिएगा बात कि u को रख लेना है, v को इंटीग्रेट करना है, माइनस देना है, इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट, फिर ये वाला सेम यहाँ से उठा के इसमें रख देना है, ठीक है। और u को लास्ट में इसी में मल्टीप्लाई के रूप में डिफरेंशिएट कर लेंगे। बाकी ये जो बच जाएगा इसके अंदर में वो सभी को एक बार इंटीग्रेट हमको करना है, इसलिए dx डाल दिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला बात आएगा क्या कि u किसको माना जाए और v किसको माना जाए। तो इसके लिए याद रखेंगे फॉर्मूला आइलेट, I-L-A-T-E। I का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे आपको साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, अगर इस तरह का फंक्शन मिल जाए तो उसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहेंगे। अगर L फॉर लॉग का मिल जाए यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर कभी भी log x, ठीक है, अगर कभी भी ऐसे आपको दिखे, आपको ऐसे करके हो जाए, ठीक है, तो इन सभी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि log मान के हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन इसमें हो जाए क्या जी, तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स 1 2 ऐसे करके कभी मिल जाती, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन में रखेंगे हम लोग। टी का मतलब ट्रिगो का फंक्शन होगा, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसको रख लेंगे। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, जैसे ई एक्स, ए एक्स, कभी भी अगर इस तरह का मिलेगा तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इधर से चलेंगे, जो पहले मिलेगा, ठीक है, उसको हम u मानेंगे, यानी जो पहले मिलेगा उसे u मानेंगे, ठीक है। बाद वाले को भी मानेंगे। ये ध्यान दीजिएगा बात, जो पहले मिलेगा उसको u मानेंगे, जो बाद में होगा उसको भी मानेंगे। यानी कभी भी इस तरह का आपको दिखे फंक्शन, जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, I इक्वल टू एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, जैसे ऐसे क्वेश्चन ले लिए। अब इसमें आपको 2 तरह का फंक्शन है, अगर आप चाहें तो ये दोनों फंक्शन को
चाहे क्या, चाह के भी आप इसको, इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई या कुछ ऐसे जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब भी होगा तो ये प्रोडक्ट के रूप में ही होगा। तो इस फंक्शन के लिए आपको करना क्या होगा, एक को u मानना होगा और एक को v मानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस दोनों फंक्शन में एक है क्या, x है। x का मतलब हो गया आपको एल्जेब्रिक फंक्शन और ex का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप यहाँ हम लोग चेक करेंगे। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इसमें है ही नहीं। L फॉर लॉग का, तो लॉग है ही नहीं। फिर मिला एल्जेब्रिक, कहते हैं एल्जेब्रा है, यानी इसको कहेंगे कि ये u है। और लास्ट में दिया गया है एक्सपोनेंशियल, यानी इसको कहेंगे कि ये v है, ठीक है। यानी u इंटू वी का फंक्शन हुआ। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, u को रख लेना है, यानी x को रख लिए, ठीक है। अब v को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ex को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर इसको उठा के e dx इंटू, अब ये x है, x को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dx बाई dx, और ये ब्रैकेट को बंद करके dx डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, यहाँ x को रख लेना है, ex का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ex ही हो जाएगा, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ से निकालिए, तो ex इंटू, और यहाँ क्या बच गया 1, ये इसके बाद ब्रैकेट था, हम लोग ऐसे लिख लिए। 1 मल्टीप्लाई करिए चाहे ना करिए, उससे कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है। I इक्वल टू x इंटू ex माइनस है। अब फिर से इंटीग्रेट करना है ex को, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही रहेगा, अब प्लस c, यही हम लोग का आंसर होगा। यानी u इंटू वी के लिए बस खाली आपको चेक करना है कि u कौन होगा, v कौन होगा, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर। I इक्वल टू, जैसे आपको दे दिया जाए log x, x इंटू log x। अब यहाँ पर log x के लिए आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि u किसको माना जाए। तो एल्जेब्रा पहले दिख रहा है, यानी x पहले दिख रहा है, तो इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है। तो आप ये इसको v मान लीजिएगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर u पहले होगा, log का होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। देख लिए log पहले है तो log u हो जाएगा, एल्जेब्रा बाद में है तो एल्जेब्रा v हो जाएगा। यानी रखेंगे किसको जी, तो log x को, v को इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी v मतलब x को इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट, फिर से इंटीग्रेशन का साइन x dx, और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और dx हो जाएगा। आइए आगे लिखते हैं हम लोग, log x को रख लिए, x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 और माइनस दे देंगे, फिर यहाँ x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x, इसको बंद कर लेंगे, कटने लायक रहेगा, इसको काट लेंगे। I इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब फिर यहाँ x बचल है और नीचे 2 है, तो 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, इसमें मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझेंगे, जैसे कभी भी आपको log x का इंटीग्रेशन केवल निकालना हो, जैसे तीसरा नंबर में I इक्वल टू log x, कभी भी केवल log x का आपको इंटीग्रेशन निकालना हो, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर कभी आपको log x का इंटीग्रेशन निकालना है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, क्योंकि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये log x में आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी होता है, किसी भी फंक्शन में 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो होना ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 1 को एल्जेब्रा मान लेंगे
और लॉग को लॉगरिथमिक तो है ही। तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहला हम लोग का क्या मिलेगा, लॉग ही मिलेगा, और इसके बाद यू जो भी होगा वो 1 इसको कहेंगे। समझ में आ गया बात, 1 को भी कहेंगे यानी अलजेब्रिक है, लॉग का मतलब इसको यू मान लेंगे। फिर वही हम लोग काम करेंगे, यानी लॉग एक्स को रख लेना, 1 dx इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन 1 dx इंटू, अब यहाँ लिखेंगे क्या, log x को, ठीक है, dx हो जाएगा। आइए ये log x को रख लेना है, x1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी x होगा माइनस यहाँ भी x हो जाएगा, log x का कितना हो जाएगा 1/x, यहाँ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x काट लेंगे, ठीक है, तो 1 बच गया, यानी i इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, x log x माइनस 1 dx, और इसको लिख सकते हैं x log x माइनस x प्लस c। यानी आप याद रखेंगे कि log x का इंटीग्रेशन होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी ज़रूरत पड़े आपको तो ये डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल हुआ, इसमें बहुत तरह का फंक्शन का प्रोडक्ट निकालना होगा, u इंटू वी निकालना होगा, ठीक है। तो एक का करके हम लोग आगे के लेक्चर में देखते चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर याद रखिएगा, और इसमें थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा u इंटू वी का, ठीक है। तो हम लोग RS अग्रवाल के एक्सरसाइज का 12 है और 13A 13B अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 13C का हम लोग पढ़ेंगे आज से, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आप बना के देखिएगा, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा उसमें आप ज़रूर कमेंट करिए कि ये प्रॉब्लम क्वेश्चन हो रहा है, तो हम किसी भी माध्यम से आप मेरे पास उस क्वेश्चन को पहुँचा दीजिए, ठीक है। हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वीडियो है, ये केवल अभी रूल हम केवल बताए हैं। इसमें अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे 1 2 लेकर के जितना भी क्वेश्चन उसमें है 1 से लेकर वो सब का हम एक करके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।